का फंक्शन है। मूव करते हैं डेट से मुतालिक कुछ और फंक्शंस की तरफ और उनका प्रैक्टिकल यूज़ भी देखते हैं। देखें, एक फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड डेज। अभी इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था जो था डे। जो डे का फंक्शन है वो एक डेट के अंदर से नंबर ऑफ डे निकालता है कि ये हफ्ते का, ये महीने का कौन सा दिन है। लेकिन जो डेज का फंक्शन है दिस विल गिव यू, ये आपको क्या देगा, गिव्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक डेट है ये और एक डेट है ये, 6 जनवरी और 7 जनवरी। जब हम एक डेज का फंक्शन लगाएंगे तो डेज का फंक्शन हमसे पूछेगा बताओ एंड डेट क्या है, तो मैं एंड डेट सेलेक्ट करूंगा, और स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करूंगा। तो वो मुझे बताएगा कि इन दोनों के दरमियान में एक दिन का फर्क है, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डेज। ठीक है जी। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट करें कि हमारे पास दो डेट्स हैं और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये दोनों डेट्स जो हैं ये एक दूसरे से कितना दूर हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी 6 और हम लोग एक और डेट ले लेते हैं 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर 2020 के दरम्यान में कितने दिनों का फ़र्क है, ये 278 डेज़ का फ़र्क है, राइट। तो 6 जनवरी के बाद उसमें 278 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये डे बन जाएगा। ये सिंपली हम लोग डिफरेंस से भी कर सकते हैं। हम दो डेट्स का डिफरेंस निकालें, यानी कि एंडिंग डेट माइनस स्टार्टिंग डेट, तो यू विल गेट द सेम आंसर कि दो दिनों में दो डेट्स में फ़र्क क्या है। अब कभी कभार हम लोग डेट्स का जो डिफरेंस निकालते हैं वो सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि हमने इन दोनों के दरम्यान में वर्किंग डेज को कैलकुलेट करना होता है कि वर्किंग डेज कितने हैं, राइट। तो वो हम लोग यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बताएं कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, तो मैं खुद आपको वर्किंग डेज निकाल के दूंगा। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि दो डेज़ के दरम्यान में जब आप डिफरेंस निकालते हो तो उसमें संडेज़ और सैटरडेज़ वगैरह की अगर छुट्टी आ रही है तो वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो फंक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड नेट वर्क डेज। ठीक है जी। नेटवर्क डे या नेटवर्क डेज जो है दिस इज द फंक्शन दैट विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, एक डेट से दूसरी डेट के दरमियान में नंबर ऑफ डेज जो कि आपको मिल रहे हैं वर्किंग डेज के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये फंक्शन अप्लाई करता हूँ, आई विल टाइप नेट वर्क डेज। नेटवर्क डेज की जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। दिस रिटर्न्स द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स, दो डेट्स के दरमियान में वर्क डेज बताएगा, यानी कि सैटरडे संडे की हॉलीडेज को इग्नोर कर देगा, राइट। तो जब आप इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे डेज बिटवीन टू डेट्स, दो डेट्स के दरमियान में वर्क डेज बताएगा, यानी कि सैटरडे संडे की हॉलीडेज को इग्नोर कर देगा, राइट। तो जब आप इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट क्या है। इस दफ़ा वो स्टार्ट डेट पूछ रहा है, दिस विल बी आवर स्टार्ट डेट। और फिर अब वो पूछ रहा है एंड डेट, दिस विल बी आवर एंड डेट। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं हॉलीडेज अगर कोई आ रही है इन दोनों डेट्स के दरमियान में तो वो भी मुझे बता दें। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जब वर्क डेज की कैलकुलेशन करने के बारे में जब फंक्शन बनाया तो इन्होंने ये भी देखा कि यार एक तो सैटरडे संडे की हॉलीडे होती है, उसके अलावा और भी हॉलीडेज आती हैं, तो उन हॉलीडेज को भी हमें बीच में जो है वो कंसिडर करना चाहिए। तो अब ये आर्गुमेंट में हमसे पूछ रहा है कि उस रेंज को सिलेक्ट करें जिसमें हॉलीडेज आ रही हैं। तो ये साइड पे मैंने कुछ सैंपल के तौर पे हॉलीडेज भी बनाई हुई हैं, मैं उसके ऊपर कर्सर ले जाके इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हॉलीडेज यहाँ पे रेफर हो जाएंगी। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब देखें कि ये जो दो डेट्स थी 6 जनवरी से लेकर 10 अक्टूबर तक, इसमें जो वैसे जो टोटल डेज हैं वो हैं जी 278, लेकिन इसमें से जो वर्किंग डेज हैं वो 196 हैं, राइट। ओके, अभी यहाँ पे एक डिफरेंस है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ लें कि ये जो नेटवर्क डेज हैं ये सैटरडे और संडे दोनों दिनों को एज ए वीकेंड ट्रीट करता है, उस इन दोनों दिनों की छुट्टी ट्रीट करेगा, और उसके अलावा ये वाली जो हॉलीडेज हैं इनको भी छुट्टी ट्रीट करेगा। लेकिन फर्ज करें कि यहाँ पे एक डेट है जो कि सैटरडे की है, तो सैटरडे तो ऑलरेडी यहाँ पे वीकेंड में इग्नोर हो जाता है, तो वो इसको फिर जो है वो उतना काउंट नहीं करेगा, डबल काउंटिंग नहीं करेगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हॉलीडेज़ में अगर मैंने कोई ऐसी हॉलीडे लिख दी जो ऑलरेडी छुट्टी वाले दिन फॉल कर रही है, ऑलरेडी संडे को फॉल कर रही है, तो शायद वो डबल काउंट ना हो जाए, तो देयर विल बी नो डबल काउंटिंग, राइट। ओके, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि यार अगर हम नेटवर्क डेज निकालना चाहते हैं और छुट्टी जो है वो हम संडे को नहीं दे रहे, हम सिर्फ छुट्टी संडे को दे रहे हैं, सैटरडे को छुट्टी नहीं दे रहे, या किसी और दिन हमारी छुट्टी होती है,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसके लिए जो फॉर्मूला दिया उसने नेटवर्क डेज को ही इंटरनेशनल कर दिया। तो द फंक्शन जो नया फंक्शन बना डेट वाज नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। हम लोग यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, नीचे वाला डाउन एरो प्रेस किया, टैब प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे वही पहली चीज मुझसे पूछ रहा है, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट। मैंने स्टार्टिंग डेट पे क्लिक किया, कॉमा टाइप किया, अब वो मुझसे पूछ रहा है एंड डेट। अब मैंने एंड डेट पे क्लिक किया, कॉमा टाइप किया, अब वो मुझसे पूछ रहा है बताएं हॉलीडेज या आपकी वीकेंड्स कैसे आते हैं। अगर आप सैटरडे संडे का वीकेंड देते हैं तो आप 1 टाइप करें, अगर आप संडे मंडे वीकेंड देते हैं तो आप 2 टाइप करें, और अगर आप संडेज ओनली वीकेंड देते हैं तो आप 11 टाइप करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बताना हो कि भाई किस दिन छुट्टी होती है, आपने यहाँ से उस दिन का कोड एंटर कर देना है। फर्ज करें कि आपको सिर्फ फ्राइडे को आप छुट्टी देते हो तो आप यहाँ पे 16 ऐड करोगे। अगर आप सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी देते हो तो आप यहाँ पे 6 ऐड करोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हर एक पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे डाल दी गई है। हमारे लिए रेलिवेंट ये है कि हमने संडे को छुट्टी देनी है, जो कि 11 कोड बनता है। मैंने 11 एंटर कर दिया और फिर उसके बाद मैंने दोबारा ये हॉलीडेज़ की जो रेंज है ये सेलेक्ट कर ली, जिसमें हॉलीडेज़ लिखी हुई हैं, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो इट गेव अस ए डेट। आपको पता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो डेट है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हर दफ़ा आपको ऐसे डेट नहीं देगा। असल में इस सेल में मेरे ख्याल से पहले से ही डेट का फॉर्मेट लगा हुआ था, तो मैं ऊपर वाले सेल का फॉर्मेट सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यू विल गेट 236, राइट। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों डेट्स के दरमियान की, तो इस डेट और इस डेट के दरमियान में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हैं 278 नेटवर्किंग डेज। और नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल जो है ये इनके दरमियान में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अगेंस्ट टोटल वर्किंग डेज बताता है कि इतने दिन काम आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज आर इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने कोई डेडलाइन देनी है तो यू नीड टू नो कि यार अब जो 2 डेट्स हैं इनके दरमियान में वर्किंग डेज कितने हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपना काम प्लान कर सकें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नेट वर्किंग डे की कैलकुलेशन में भी एक डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 जनवरी और एक होगा जी 7 जनवरी, ये 2 डेट्स हैं। तो अब आप ज़रा गौर से देखें कि जब हमने डेज का फंक्शन लगाया तो इसने मुझे आंसर दिया 1, और जब मैंने नेटवर्क डेज का फंक्शन लगाया जिसमें सैटरडे और संडे की छुट्टी थी तो उसने मंडे और ट्यूसडे को 2 वर्किंग डेज के तौर पर ट्रीट किया। इसी तरीके से नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल जो है इसने भी 2 का जो है ना वो वर्किंग डेज ट्रीट किया। तो डेज जो है वो तो एक था, एक ये दिन था, इसके बाद अगला दिन ये आ गया। तो जो डेज का फंक्शन होता है ये एक्सक्लूड करता है, दिस एक्सक्लूड्स द स्टार्टिंग डेट। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो डेज का फंक्शन है that excludes the starting date, लेकिन जो नेटवर्क डे का जो फंक्शन होता है ये इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड्स द स्टार्टिंग डेट, राइट। जो स्टार्टिंग डेट होती है वो उसको भी एक वर्किंग डे कंसिडर करेगा और फिर उसके बाद उसका आंसर ला के देगा। सिमिलरली जो नेटवर्क डे है ये भी इसी तरीके से काम करता है। अब देखिए कि ये दोनों लॉजिक्स बिल्कुल ठीक हैं। जब हम डेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेज का फंक्शन क्या करता है, हमें एक दिन के बाद अगले दिन के दरमियान में डिफरेंस बताता है, ठीक है जी। लेकिन नेटवर्किंग डेज हमें ये बताएगा कि कितने दिन हैं एक्चुअली हमारे पास इन दोनों डेट्स के दरमियान में काम करने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो डेज का फंक्शन है ये एक दिन के बाद बताता है कि कितने दिन एक चीज़ दूर है, लेकिन नेटवर्क डेज बताते हैं कि आज के दिन को इंक्लूड करके हमारे पास कितने वर्किंग डेज हैं, राइट। तो इस चीज़ को आपने समझना है। आगे चलते हैं जनाब, एक और फंक्शन होगा जी विच इज़ कॉल्ड वर्क डे। वर्क डे क्या करता है, वैसे तो ये नेटवर्क डे की तरह ही है कि ये हमें बताएगा कि डेट कितना है। हमारे पास एक स्टार्टिंग डेट होगी, उस डेट में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क डेज ऐड करके हमें बता रहा है कि एंडिंग डेट क्या है। जो नेटवर्क डेज होते हैं ये 2 डेट्स के दरमियान में वर्किंग डेज बताते हैं। जो वर्क डे का फंक्शन है वो ये करता है कि आप उसको स्टार्टिंग डेट दें और नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताएं तो वो आपको एंडिंग डेट बताएगा कि यहाँ तक जाके आपके 45 डेज जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, राइट। तो नेटवर्क डे का फंक्शन आपको क्या बता रहा है, नेटवर्क डे का फंक्शन आपको बता रहा है कि 2 डेट्स के दरमियान में कितने वर्किंग डेज हैं, और वर्क डे का जो फंक्शन है वो ये बता रहा है कि एक डेट में कितने आप वर्किंग डेज ऐड करें, एक्स नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो आपकी एंडिंग डेट क्या बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डेज के फंक्शन में भी मैं ऐसे करता हूँ कि मैं वर्क डे का फंक्शन यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ वर्क डेज डॉट इंटरनेशनल का जो है वो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। इसने मुझसे पूछा बताएं स्टार्टिंग डेट, मैंने कहा दिस इज़ आवर स्टार्टिंग डेट। कितने डेज इसके बाद काम करना है,
राइट, इफ दिस इज योर वर्किंग डे, तो फिर इसके बाद कितने वर्किंग डेज जो हैं वो आपने बना के डेट लेके आनी है। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, इफ़ यू हैव 45 वर्किंग डेज, तो उसमें से स्टार्टिंग डेट तो ये वर्किंग डेज हो गए इसके, इसमें से मुझे 45 में से एक माइनस करके 44 लिखना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके बाद इसको बताना पड़ेगा कि भाई संडे को मेरी छुट्टी होती है, ओके, संडे को सिर्फ छुट्टी देनी है, तो आपको क्या कोड एंटर करना है, 11, मैंने 11 टाइप कर दिया, कॉमा, आपने अब हॉलीडेज एंटर करनी है, तो दीज आर माई हॉलीडेज, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो उसने मुझे बताया कि अगर आप 45 वर्किंग डेज ऐड करना चाहते हैं इस डेट के अंदर, तो यू विल गेट 24/2/2020, राइट, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने एंडिंग डेट फाइंड कर ली। अब इस एंडिंग डेट को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैं चेक कैसे करूंगा, मैं दो डेट्स के दरमियान में, ये जो स्टार्टिंग डेट है और जो एंडिंग डेट है, इसके दरमियान में नेटवर्क डेज फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का। दिस विल बी माई स्टार्टिंग डेट, कॉमा, दिस विल बी माई एंडिंग डेट, कॉमा, 11 विल बी द सीरियल नंबर फॉर माई हॉलीडेज फॉर वीकेंड्स, एंड दिस इज माई रेंज फॉर हॉलीडेज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यू विल गेट 45, ठीक है जी। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब आप वर्क डे का फंक्शन लगाते हैं तो आपने टोटल वर्किंग डेज से एक कम लगाना है, बिकॉज द स्टार्टिंग डेट इज योर वर्किंग डे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभार ऐसे होता है कि जो स्टार्टिंग डेट आपके पास होती है वो संडे होता है, तो फिर अगर आपका स्टार्टिंग डेट संडे होगा तो फिर एक गलती होगी जो आप इस फंक्शन में कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग 44 करें, हम इसे 45 ही रखते हैं, और जो इससे पीछे वाला जो एक्चुअली हमारी स्टार्टिंग डेट है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली यूज दिस वर्क डे इंटरनेशनल फंक्शन, कि हम लोग जो डेट है, जो हमारी स्टार्टिंग डेट है, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ताकि उससे पिछली डेट से ये फंक्शन जो है ये हमें कैलकुलेट करना शुरू कर दे। तो इवन देन यू विल गेट द सेम आंसर, और आपके पास 45 वर्किंग डेज ही होंगे। तो जनाब, इन शॉर्ट, आपने जब डेज का फंक्शन लगाना है तो ये दो डेज के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करेगा कि कितने दिनों का डिस्टेंस है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग डेट को जो है वो इग्नोर कर देगा। लेकिन जो नेटवर्क डेज हैं वो दो डेट्स के दरमियान में टोटल वर्किंग डेज को फाइंड आउट करके देंगे। ये ओपनिंग को भी इंक्लूड करेंगे, एंडिंग को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो इससे फिर क्या होगा कि जो दो चीज़ें एक्सक्लूड करेगा वो होगा वीकेंड्स और हॉलीडेज, अगर उस डेट के दरमियान में कोई फॉल कर रही हैं, राइट। तो नेटवर्क डेज फंक्शन विल वर्क दिस वे। और जो आपका वर्क डेज का फंक्शन है, वर्क डेज का फंक्शन जब कैलकुलेशन करेगा तो वो डेज के फंक्शन की तरह ही काम करेगा। तो आप एक टोटका सा रख सकते हैं कि जो नेट का वर्ड है, जहाँ पे जिस फार्मूला में नेट लिखा हुआ है, डैट इंक्लूड्स द ओपनिंग डेट। जिसमें नेट नहीं लिखा हुआ, वो डे का फंक्शन हो या वर्क डे का फंक्शन हो, उसमें ओपनिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए फिर हमें इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा स्टार्टिंग डेट में से, ताकि हम उससे पिछले दिन से जो है वो शुरू करें, राइट। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू।